हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वाध्याय एकेडमी पर। आज से मैं आप सभी के लिए एक नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनके मॉडल आंसर आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम बात करते हैं एमपीपीएससी 2018 के जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी ज्योग्राफी पार्ट की। तो आज मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी पार्ट के 3 मार्कर्स क्वेश्चंस के मॉडल आंसर लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जो अभी 3 मार्कर्स के क्वेश्चन होते हैं उनको हमको 20 से लेके 30 वर्ड्स में हमको ख़त्म करना होता है। लगभग ये 2 से 3 लाइन में हमको इनको ख़त्म करना होता है। इसका एक पैटर्न क्या होता है कि आप या तो 3 लाइन में लिख दीजिए या फिर इसके अंदर कोई 3 पॉइंट्स जो 3 फैक्ट होते हैं उनको हम आंसर में लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 2018 के पेपर का, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है इसमें मुख्यतः 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, विंध्यन, भांडेर और कैमूर। साथ ही साथ में इसका हम एक डायग्राम भी बना देंगे और उसमें हम इस तरह से तीनों श्रेणियों को दर्शा देंगे। अगला क्वेश्चन था संप्राय मैदान। तो संप्राय मैदान किसे कहते हैं, ये अगला क्वेश्चन था। तो संप्राय मैदान की हम एक डेफिनेशन लिख देंगे कि नदियों के बहते हुए जल से ऊपर उठा हुआ स्थल भाग अपर्दित होकर लगभग मैदान में परिवर्तित हो जाता है, उसे संप्राय मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन था पेंडा कृषि से क्या अभिप्राय है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में होने वाली स्थानांतरित कृषि को ही पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ये भी लिख दिया मैंने कि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको यदि हम पर्यावरण से रिलेटेड करते हैं तो अच्छा इफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत ग्रहों के नाम बताइए। तो आप किन्हीं 3 ताप विद्युत ग्रहों के नाम इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत परियोजना, बैतूल गाडरवारा सुपर ताप विद्युत परियोजना, नरसिंहपुर बुंदेलखंड सुपर ताप विद्युत परियोजना, छतरपुर। और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, इनमें से आप कोई भी 3 परियोजनाएं यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हम इस मैप के थ्रू इनको दर्शा सकते हैं। साथ ही साथ में हम 2-3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल ज़िले की मुल्ताई से निकलती है और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है तो हम वो भी बता सकते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई जो है 740 किलोमीटर है और इसके ऊपर जो है उकाई काकरापारा परियोजना है। एक दो आप कोई भी यदि सहायक नदी बताना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। तो मंगला जो है ये एक राजस्थान का क्षेत्र है, ये प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र है और ये राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित है और 2009 से यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा है। साथ ही साथ में जो केयर्न इंडिया नामक एक कंपनी है जो यहाँ पे उत्पादन का कार्य कर रही है। तो ये हम 4 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। और ये जो जैसलमेर का क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारे पेट्रोलियम के खदानें पाई गई हैं, इस कारण से राजस्थान जो है भारत का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो किन्हीं 4-5 नाम आप लिख सकते हैं जो भी सीक्वेंस में हो। यहाँ पे मैंने 6 नाम दर्शाए हुए हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद क्या कहाँ पर स्थित है या क्या है। तो इलाहाबाद के बारे में हम बात करते हैं तो ये गुजरात में भूकंप के द्वारा निर्मित एक विशाल अवरोधक को हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था। तो इसका निर्माण 16 जून 1819 में एक भूकंप आया था, उसके कारण इसका निर्माण हो गया था। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 80 किलोमीटर लंबा, 6 किलोमीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है लू क्या है। तो अप्रैल महीना में उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवनों को हम लू कहते हैं। ठीक है, और इन पवनों के कारण क्या होता है कि इन पवनों के कारण जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनमें डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्रों को हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि मझगांव सतना में, हिनौता और सक्रिया पन्ना में और अंगोर जो है वो छतरपुर में है। अगला क्वेश्चन है एटॉल क्या है। तो यह एक प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित आकृति है, इसका आकार अर्धचंद्राकार या बलयाकार होता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खारे पानी में बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कागज उद्योगों के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो नेपानगर बुरहानपुर में, यहाँ पर अखबारी कागज़ का काम होता है। अमलाई जो है वो शहडोल में, यहाँ पर ओरिएंटल पेपर मिल स्थित है।
और सिक्योरिटी पेपर मिल जो स्थित है वो है होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है अपभू तथा उपभू ज्वार को परिभाषित करें। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें डायग्राम बनाना कंपलसरी है। इसमें अभी मैंने डायग्राम नहीं बनाया, आपको डायग्राम जरूर बनाना है। उपभू ज्वार कब आता है? तो जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही रेखा में हो और उपभू की स्थिति हो तब उपभू ज्वार उत्पन्न होता है। ऐसे ही सेम जो है वो है अपभू ज्वार। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण में होते हैं और अपभू की स्थिति होती है तो अपभू ज्वार उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश में शिशु जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 2001 से 2011 के मध्य शिशु जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो -2.2 रही है। अर्थात इस दशक में जो शिशु जनसंख्या वृद्धि दर है वो उसमें गिरावट देखी गई थी। अगला और अंतिम क्वेश्चन है उत्तराखंड केदारनाथ में आकस्मिक बाढ़ कब और क्यों उत्पन्न हुई? तो ये जो बाढ़ है ये 16 से 17 जून 2013 में उत्पन्न हुई थी। स्थान उत्तराखंड है और इसका जो कारण था वो बादल का फटना, इसके कारण अत्यधिक वर्षा हुई और वर्षा के कारण जो ग्लेशियर झील है चौराबाड़ी ताल वो टूट गया और इस कारण से वहाँ पर एक भीषण बाढ़ उत्पन्न हुई। तो इसका जो परिणाम था वो क्या था? पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ का जो विकराल रूप हो गया और अत्यधिक जनधन की हानि हुई। तो ये थे 2018 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और अगला जो वीडियो है मैं उसमें 2017 के ज्योग्राफी के 3 मार्कर्स के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।